पार्वती, ओ भाग्यवान। हाँ जी, आ गए? हाँ आ गया मैं। कहाँ पर थे अब तक? अरे यहीं पंचायत चल रही थी। तो मुखिया जी व सरपंच जी वगैरह बैठे तो उनके पास बैठ के आ गया मैं। और बस ऐसे ही और थोड़ा तो लल्ला का फोन आया। तो लल्ला यूँ करोगे पिताजी, वो मम्मी को फोन आया, मम्मी नौ करेंगे बहुआ बुला ला बेटा। तो पिताजी मुझे छुट्टी मिलना रही। अरे तुम अब मेरी बात करने को तो तुम्हें बुलाया था मैंने। तो मेरी बात तो सुनो। अब नौ कह रहे कि पिताजी तुम्हें बुला लाओ। अब मैंने लालच मम्मी से बात कर तू, मम्मी का जवाब देते। जवाब न देनो जी। देखो जी, अब तुम ना लल्ला तो अभी आ रहा है, उसने तो कर दी मने कि मैं तो मम्मी अभी आऊंगा नहीं। अब तुम मेरी बहुए बुला लाओ। अब मेरे भी तो भाग्यवान जी बताओ तुम, मैं बड़ा बूढ़ो, मेरी बात तो सुनो। अब मैं जाऊंगा छुरा की ससुराल पर बहुए बुला के लाऊंगा, मैं अच्छा लगूंगा। अब तुम भी जाओ मत, मैं उस समधियाने में जा ना सकूं। अब का पड़ोसी है तो भेजेंगे ना बहुए ले भी अपनी है। तो वो तो बात तुम्हारी सही है। देखो जी, मुझे कुछ ना पता, तुम्हें जाना पड़ेगा। अब मेरे बस की ना है, मेरे से काम ना होता घर का बिल्कुल भी। अच्छा जी। अब मैं बहुत परेशान हूँ, हाथ पैरन में दर्द रहे मेरे। चल तो ठीक है फिर। तुम मेरी बहुए जरूर बुला लेंगे। चले जाओ तुम, अभी चले जाइयो तुम। तो अभी चलो जाओ। हाँ अभी चले आओ, मेरी बहुए बुला लाओ। तो ये भाग्यवान चलो जाऊंगा। तेन तो नौ गई के डांगर आयो डांगर भगा दो। ये तो नेका तो देख लेकर मैं आया हूँ घूम घाम के। नेका तो खावे फावे को दे ही ना देगी। मेरे को कमा लेंगे, तुम कुछ खा के ना। चलो रोटी बना लेंगे मैंने, चलो खाना खा लो चल के। चलो तो जा रहे हैं। पार्वती सुनो मेरी बात। तुम कह रही हो तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है? मेरी बात सुनो। और देखो अतरौली दूध तो अतना है, तो यहाँ ते जाऊंगा क्वारसी ते अतरौली। ठीक है, दो जगह टेम्पू बदलेंगे। तो मैं जा रहा हूँ और बुला लाऊंगा। देखो आज भेजी तो आज भेज देंगे, नहीं भैया कल सुबह भेजेंगे। तो हाँ देख लेंगे। तुम लेट है या तो आइयो मत, रात को बहुए लेके चीज बीज पहन के आएगी तो रात को मत लेके आइयो बहुए। अरे तू काय परेशान है रही है? अरे वो जमाने गए और वो समय गयो जब चीज मत लूट ले करते। आज जमानो बिल्डोजर बाबा को चल लो है। वो तो मुझे मालूम है, वक्त को कोई पता नहीं। सुन लो, अरे जो अपराधी अगर ऐसे कर्म करे होगा बाकी घर पे बिल्डोजर चल जाते मिनट पहले। तू क्या कह रही है? चलो मैं तुम्हारी बात ऐसी जगह वोट डाल के आया हूँ, तुम कैसी बात कर रही है? हाँ जाकर तुम बहुआ निकालो, संभाल के आइयो। ठीक है ठीक है, पलंग मत देखा करो। अब मेरी बहू आ जाएगी, घर को काम वाम कर ले करेगी, मेरी भी परेशानी खत्म हो जाएगी। और भैया राम सिंह, अरे भैया घनश्याम कहाँ जा रहे हो भैया? अरे कहाँ गुजारा है भैया, बस पूछो मत। हमारे बेटा की बहू है, हाँ उसकी ससुराल जा रहे हैं हम। अच्छा, उसे बुला लाए बेटे की बहू को। अच्छा, बेटा की बहू को बुलाने जा रहे हैं आप हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई साहब। अरे वो ऐसा है ना, मैं तुम्हें बताऊं, बेटा हमारा बाहर काम करता है तो उसको छुट्टी नहीं मिल रही है। तो वो कह रहा है कि हमारी घर वाली की तबीयत थोड़ी ऐसी हल्की सी रहती है। तुम्हारे घनश्याम, ठीक है टटुआ, ये बता बात कैसा कर रहा तू? बात मैं ऐसे कर रहा हूँ, तूने शकल देखी शीशा में अपनी? ये तो शकलों का करना है। शकल तो 45 साल पहले देखी भैया, वो हमारी शादी भाई जब ही हमने शकल देखी। अब शकलों का अब ये तो जब बुढ़ापे में शकल देखूंगा। तू यार राम सिंह रहने देकर टिकिया चुट्टा वाली बात करे। घनश्याम मैं बात कहना क्या चाह रहा हूँ ये समझ। मैं बात कहना चाह रहा हूँ, तू बेटा की बहू को लेवाने जा रहा है, शर्म नहीं आ रही तुझे? शर्म? चोरे अपने बाल करने बुलाए में कौन सी शर्म मेरे? अरे भाई देखो, दूसरे अब तू अकेला ही जा रहा है, ये ठीक लगेगा? तो क्या करूं, फौजे ले चलूं? अरे नहीं, BSF बुलाऊं? भाभी चली जाती तो ठीक है टटुआ, भाभी का समझाने जावेगी तो मैं बिल्कुल नहीं। अरे यार तू तो कतई बेवकूफ है। अरे ना वो घनश्याम, ऐसा हमारी शादी ना भाई ना जा मारे तो लड़ुआ ही मारे हो बेटा और ना कछु है ना तेरा। अरे अभी तो मूछ कारी पर रही है तन वो बाल हो तुम बेटा, तुम्हारा कछु ना है ना। देख रहे मूछ कारी पर रही है, अभी शादी ना है बेहू होंगे देखियो का। हाँ तू भटर तो करे मत। मेरी बात तो बात का है, बात बता तू। बात ये ऐसा है, देख तू जा रहा है चला जा और जल्दी से लेके आ जाइयो, ठीक है? चौपार पे मैं इंतजार करूंगा, नहीं तो हम दोनों की जोड़ी बिगड़ जाएगी टास मार की। मेरी बात सुन। हाँ तू तो आसम है यार, ज्वारी वारी बात करे। देख ऐसा मैं जा रहा हूँ, लल्ला की बउआ बुलावे। आज भेजी तो भेजी, ठीक है? नहीं कल भेजेंगे। अच्छा तो ऐसा अगर आज भेज दई तो कोशिश तो आज ही करूंगा। शाम को बैठ लेंगे हम तुम। नहीं तो तू जा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आज ही मैं इंतजार करूंगा। एक बात तारू, तने आज कही तो कही, आगे ते मत कही, लठिया कर दूंगा तेरे जान लग लीजिए। हाँ तेन कही सकल देखी ना देखी ना। राम सिंह समझा रहा हूँ। घनश्याम बुरा मन माना कर ना, मेरे दिमाग में जी आ ही रहा वो घनश्याम के मतलब देख वो नई नवेली भाई दुल्हन है छापरी, अब ऐसे जावेगी तो देख लोगन की नजर न रुक ले। तब
अरे यार तू पूरा ही बबूर है। बबूर? मतलब वही वाली बात कर रहा है। एक बात बता, अरे बहू आवेगी, दुनिया जानते हैं या बूढ़े थे या मतलब ये बहू बेटियों को लाने ले जाने के आते नहीं, या कौन नहीं लेके आता है बहू अपनी बहू बेटियों को। ये तू यार बकवास मत करे, मेरा दिन खराब है यार। चल जाते पान मसालो खावे ले जाते। घनश्याम ज्यादा नाराज हो ऐसा लगे। अरे वाह भैया, 5 साल में बड़ो परिवर्तन है वो भैया यहाँ पे तो। मैं जवाब नहीं, बाबा की सरकार है ऐसी सरकार हर बार आनी चाहिए। बाबा की सरकार में ही ऐसा है सकत है। अब भैया देखिए पूरा शहर है यहाँ, खरंजा नल। अब जवाब नहीं बाबा का भैया, बिल्डोजर बाबा की बात ही अलग है। अरे आते पूछ लूँ। अरे बेटी बहू। जी पापा जी। अरे तू गुम कब तक चले मेरे संग? जे बता, पानी प्यास लगे कछु। अरे मैं तेरे पिताजी समान हूँ, मतलब मुझे तो कछु बता, कोई बात है, पानी फानी पिए तो बता। ना ना पापा जी, बस कोई बात नहीं, मैं घर जाके पी लूंगी। ना तो घर जाए पी रही तो चले फिर। आओ बेटा, देखिए हमारा सौरव गाँव में अजी आओ हमारा घर। अब तेरी सास को आवाज दे तू। पार्वती, ए पार्वती, अरे कहाँ भाग गया बाहर? अरे आ गए तुम? हमें आ गए। खुश रहो बेटा, सदा सुहागन। अब जेब में ले आयो। अब देख मुझको है बाहर है रही है, चौपाल पे बुला रहा हो, राम सिंह मिलो, बाबू ने काम है, पैसा भी देंगे। तुम्हें चैन ना है? अभी आ गए ना, एक गिलास पानी पियो ना, तो खाओ चल रही तुम। एक बात बता, हमारी तुम्हारी क्या बात है? बउआ बुलावे की बउआ बुला लाओ, मैं ले तो जा अंदर है। हाँ तो मैं बउआ तो ले आ रही हूँ, लेकिन तुम ज्यादा देर तक पत्तन में मत बैठे रही हो, मैं घर में देखती रहूँ तुम्हें। तू नेकात कतई तो नहीं बउआ, ये नेकात तो सोचो नहीं। तू कतई बेवकूफ है। ये बता, पत्तन की बात बहू के सामने कह रही है। कहूंगी ना तुम जा रहे ना हो तो बात सही है। जल ले जा। हाँ जाओ तुम। सुने, खातिरदारी करिए बहू की बड़ी आती। तुम बताएंगे जब ही करूंगी। हाँ अरे ले जा, मेरी का बहू ना है। ये ले जा। चल बेटा, बहू आ गई, बहू आ गई। ये तो कैसे इतना रही है बताओ। और बता बेटा, तू ठीक ठाक है? हाँ मम्मी जी। और तो तेरे पिताजी तुझे सही सलामत ले आए यहाँ बहुत तक? अच्छे से लेके आए। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं मुझे बड़ी कोई सुंदर परेशानी है मेरी तो बहू। और देख आज शाम को तेरे ससुर जी आ जाएंगे, तो रसोई वसोई तैयार कर ले, खाना वाना तो जो आज सब आता है माँ जी, मुझे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अब मैं मेरे तो भाग्य खुल गए बहू को देख के, मैं तो बड़ी खुश हूँ। और अब मैं आ गई हूँ ना, सिर्फ तुम्हें आराम ही आराम, ओनली आराम बस। अब ना, अब तो मैं मर भी जाऊं तो कोई चिंता ना, मुझे ऐसी बहू मिल गई है, मुझे ऐसी बेटी की तरह प्यार करने वाली। मैं थकी हुई नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी ना बेटा चल, मैं तुझे अब तो मैं कराऊंगी तुझे, अभी कल से करियो तू काम। हे भगवान, पता नहीं कैसे घर में शादी कर दी है पिताजी ने मेरी। एक तो जिससे मेरी शादी हुई है वो फौजी है ना, कम से कम साल 6-6 महीने हो जाते हैं, मेरी तरफ तो देखते भी नहीं है, बस फोन से बातें कर ली, हो गया काम। कैसे रहूँगी? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट औरत के लिए आदमी होता है, परिवार इतना मायने नहीं रखता जितना आदमी मायने रखता है। क्या करूँ, इस गांव में तो कोई स्मार्ट सा लड़का भी नहीं है जिससे अपना चक्कर चला सकूँ। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है, मिलेगा तो सही। ला मैं तो काम करके आई, अब मेरे बस की नहीं पानी लाना। बहू को बुलाती, मेरी बहू ले आएगी। बहू बेटा, कहाँ है बेटा तू? जी मम्मी जी। आ गई बेटा। मैं यो कह रही बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ सुबह से काम में लगे तो एक काम कर, देख बाहर वाले नल से एक करसी पानी ले। अरे मम्मी जी, ये भी कोई कहने वाली बात ना बेटा, तू नई नवेली दुल्हन है, अब मुझ पे होता कोई नहीं बात है नहीं, बेटा। मैं नई नवेली भले हूँ। अब एक बात तो नई नवेली होती है तो क्या तुझे किसी बात की यहाँ कोई परेशानी नजर तो नहीं? अरे माँ जी, तुम जैसी सास हो तो किस बात की परेशानी। और देख बेटा, पानी लिया, वैसे तो तुझे कोई तकलीफ है नहीं। अरे माँ जी कैसी बात करी, मुझे क्या तकलीफ? बस तू अभी एक काम करियो, बाहर वाले नल से पानी लाना। और देख बेटा, जो गाँव है घूंघट मार के जाइयो लंबा सा, है ना जी। किसी की नज़र लगे, ऐसी बैरवानी है यहाँ की, नज़र लगा देंगी मेरी बहू को, हैं कि एक तो बेटा नहीं रहता, वो बहू इतनी खूबसूरत लाई है। और किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ की औरतें चुगलखोर हैं, अभी कुछ कहने लग गई, कुछ सुनने लग गई, मालूम है? इस बात का विशेष ध्यान रखियो बेटा, है ना? तू तो मेरी बहुत समझदार बहू है, जा संभाल के जाइयो, इधर से जा, हैंडपम्प से पानी, मैं घर जा रही हूँ, है ना? वाह रे वाह, बुढ़िया बड़ी चालाक है, मुझे तो पिंजड़े में बंद करके रखना चाह रही है। लेकिन ना 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 माँ जी ना, मैं ऐसी कहाँ, मैं तो उड़ता पंछी हूँ और कभी भी उड़ सकती हूँ। लेकिन नो, थोड़ा नाटक तो करना पड़ेगा ना।
अब मैं बन जाती हूँ एकदम अच्छी नारी। सासू माँ ने कहा था कि बेटा मुंह ढक के आना और मुंह ढक के जाना। ओके, माँ जी की बातों का पालन तो मैं कर ही सकती हूँ ना। अब मैं चलती हूँ पानी लेने। अरे क्या बंदी है भाई, हमारे गांव में इतनी स्मार्ट बंदी। चलो इससे कुछ चक्कर चलाता हूँ, लंबी लंबी फेंकता हूँ इसके आगे और इसे पटाता हूँ। चलता हूँ आगे। अरे आपको तो पहली बार देखा है, आप कौन हो भाई? हमारे गांव में तो इतने लंबे घूंघट वाली और इतनी कड़ी धड़ी साड़ी पहन के पहली बार कोई बंदी मुझे दिखी है। कहाँ से हो? आप तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हो और ऐसे स्माइल दोगी तो फिर कैसे काम चलेगा? कुछ बताओ भी तो सही अपने बारे में। धन्यवाद जी। आप कहाँ से हो? मैं यहीं से हूँ, इसी गांव से हूँ, लेकिन रहता नहीं हूँ यार, रहता शहर हूँ। यहाँ क्यों नहीं रहते? अरे मेरी फ़ोन की शॉप है ना, तो मैं गांव शहर में ही रहता हूँ, वहीं पे अपनी दुकान चलाता हूँ। आपकी शादी हो गई है क्या? अरे आपको लगता है कि मेरी शादी हुई होगी अभी? नहीं, फेस को देख के तो बिल्कुल नहीं लगता। चलिए थैंक यू, लगता नहीं है तो, पर आप भी कुछ कम नहीं है, सही बताऊँ तो। थैंक यू। तो यहाँ कहाँ रहती हैं आप? जी वो मुखिया जी का बेटा है ना फौजी, हाँ मैं हाँ, उसकी बीवी हूँ। मैं मुखिया जी के घर की बहू। अरे यार क्या आपका नसीब देखिए, वो कहाँ टेढ़ा मेढ़ा आदमी और कहाँ आप हूर जैसी परी। क्या करूँ जी, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अरे तो अभी कैसे कहते हैं ना, बंदर के हाथ में नारियल दे दो तो अभी उसे बजा बजा के देखता है। अरे अभी नहीं फूटी, अभी क्या है, अभी तो कुछ बिगड़ा थोड़ी है, अभी तो आपकी पूरी लाइफ पड़ी है। अरे सब कुछ तो बिगड़ गया, और क्या बिगड़ना बाकी रह गया जिंदगी में। नहीं नहीं ऐसी बातें मत कीजिए, अभी तो काफी बन सकता है अगर आप चाहें तो। सच्ची? सच में। ओह माय गॉड, ऐसी बातें कर रहे हो ना, अब बस क्या बताऊँ। अच्छा अब मैं चाहूँ? मन तो नहीं कर रहा लेकिन आप जा मन तो सकते। मेरा भी नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने के लिए, लेकिन क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ना। चलिए जाइए, और वैसे मन तो नहीं कर रहा कि आपको कहीं जाने दूं, पर आप जा सकती हैं। अच्छा जी मैं जा सकती हूँ? जी। वैसे क्या मैं आपकी तरफ से क्या समझूं? मेरी तरफ से तो बस समझिए ही समझिए कि अब तो हाँ ही हाँ है। अरे तो मेरी तरफ से कौन सी ना है? तो अपना नंबर दे दीजिए जिससे हम बात भी कर सकें। जी मैं फ़ोन नहीं चलाती। क्या फ़ोन नहीं है मेरे मतलब पास। इतने लेटेस्ट जमाने में आप फोन नहीं चलाते? जी नहीं तो आप टेंशन मत है ही नहीं, चलाऊं कहाँ से? अरे टेंशन मत लीजिए, मैं किस लिए हूँ, सच्ची? कल ही ले लीजिएगा, आपके लिए एक Oh my फोन, आपके लिए सही, इतनी बड़ी दुकान है, एक फोन आपके लिए हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। सच्ची? सच में। आईफोन? अरे आईफोन 7। ओके मैं जाऊँ? जाइए, बाय। घूंघट कर लूँ? अरे बिल्कुल, आप भी कर दो ना। बिल्कुल थैंक यू। ठीक, बाय, ध्यान रखिएगा अपना। अरे बिल्कुल रखूंगी जी। वाह क्या लड़की थी भाई, दिल खुश हो गया। अब इस लड़की को कैसे भी अपना बना के और अपने साथ यहाँ से रफू चक्कर करके ले जाऊंगा। हालांकि टेढ़ा मेढ़ा आदमी और कैसी बीवी दे दी भगवान ने। वाओ कितना हॉट लड़का था, मिस सो अमेजिंग। कितना क्यूट बेबी था, बिल्कुल कुछ भी सही, कतई जहर था लड़का, जो भी है मेरे लायक था। दिस इज नॉट पति। माँ जी, माँ जी। अरे आ गई बेटा, ले आई बहू पानी? जी माँ जी। अच्छा कहाँ से लाई थी, कौन से नल से? नल से नहीं माँ जी, आपने कहा था ना कि वहाँ से नदी से पानी लेके आना है। तू इतनी दूर चली गई? आपके लिए मैं इतना नहीं कर सकती। तो बेटा मैंने तो तुझे नल से बाहर अगली वाली गली में जो नल है वहाँ भेजा था, तू इतनी दूर चली गई। कोई बात अभी कोई प्रॉब्लम आ जाती, कोई प्रॉब्लम बन जाती फिर क्या होता? मैं एक फौजी की बीवी हूँ, और एक फौजी की बीवी को भला क्या प्रॉब्लम आ सकती है? बेटा कुछ नहीं, तू मेरी नई नवेली दुल्हन है, नई नवेली बहू है। पता है अभी कितने ऐसे लोग घूम रहे हैं, नजर लगा देंगे मेरी बहू को। माँ जी अब चलिए भी नहीं चल रही हूँ, लेकिन याद रखियो आगे से ना उस नदी पे जाने की जरूरत नहीं है। आपकी जो आ गया माँ जी। हाँ देख लेना, नल से ले आए करो पानी। लेकिन आखिरी बार तो मैं जरूर जाऊंगी। हाँ चल अभी घर चल, आजा। अब देख सुन जी माँ जी। मैं तो घेर पर जा रही हूँ, ठीक है? जी, काम पड़ा है काफी घेर पे, जी, माँ। भैंस भैंस के नीचे सफाई आप कर कहें तो मैं करी हूँ माँ जी। नहीं नहीं तुझे जाने, तू नई बहू है मेरी, है ना? ठीक है मैं काम करने जा रही हूँ, और देख घर से बाहर जाना नहीं, ध्यान रखिए अपने आप का। जी माँ जी। और
दरवाजा लगा लियो, बिल्कुल खिड़की लगा दियो। ओके। यहाँ पे बहुत टेंशन है, गांव के लुचांगड़े घुसाते हैं घर में। भला मेरे होते हुए कोई इस घर में घुस सकता है? नहीं, वो तो मुझे पता है, मेरी बड़ी अच्छी बहू है, बड़ी सुंदर बहू है, समझदार है। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। आप जाइए माँ जी, आप टेंशन मत लेना। अगर आप शाम को ना लौट पाओ, मैं जानती हूँ घेर हमारा दूर है, शाम तक ना आओ तो सुबह आराम से। नहीं नहीं बेटा, मैं शाम को ही आ जाऊंगी, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती, मेरी नई बहू है। कोई बात नहीं, आप जाइए। हाँ जाइए माँ जी, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी, मैं हूँ ना इस घर में। वैसे आप अपने आप को बड़ी तेज बनती हो। हाँ, कहती है 4 दीवारी में कैद करके रहूँ मैं, पर मैं ऐसी कहाँ हूँ, मैं तो उड़ता हुआ पंछी हूँ, कभी भी इधर को उड़ सकती हूँ मैं। अरे रे, जो नया दोस्त बनाया उसके क्या हाल चाल है? अब तो बुढ़िया है नहीं यहाँ पे, गई। अरे अब ये पल्ला क्यों रख रही हूँ मैं? चलो चाहती हूँ रोमांस कर ले। घेर पे जा रही हूँ, थोड़ा सा काम संभाल लिया हूँ, देख आऊँ घेर। अरे चाची नमस्ते। अरे बेटा, तू कहाँ से आ रहा है? अरे कहीं से नहीं आ रहा, बस ऐसे ही। आप कहाँ जल्दी? अरे नहीं, वो घेर पे थोड़ा काम पड़ा है मेरा, थोड़े पैसों के नीचे सफाई करने आऊँ। अच्छा। घर पे बहू अब आ गई है तो रोटी पानी तो बन ही लाती है। अच्छा, भाभी आ गई है? हाँ आ गई है, मैं जरा घर का काम करे आई हूँ। हाँ तो ठीक है बेटा। ठीक। हाँ, मैं जरा जल्दी में हूँ। गई बुढ़िया। अब ऐसा करता हूँ, जाता हूँ और अपनी महबूबा से बात करके आता हूँ, क्योंकि उसकी भी शक्ल नहीं देगी तो मन नहीं लग रहा। अब चलता हूँ घर की तरफ। इसके घर तो आ गया, तो ऐसा करता हूँ, सीटी मार के देखता हूँ। सजना, सीटी की आवाज किसकी आ रही है? देखती हूँ जरा चल के कौन है। तुम? हाँ मैं। जल्दी चलो, कोई देख लेगा, भागो। चलिए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अभी अभी मेरी सासू माँ गई है, तुम्हें देख रही थी तो हमारी तो लव स्टोरी का बैंड बज जाता। अरे नहीं यार, मैं उन्हें ही बेवकूफ बना के और जब आया हूँ। मिली थी क्या? रास्ते में मिल गई थी, तभी तो मैंने पूछा, मैंने चाची कहाँ जा रही हो? क्या बोल रही थी? घेर पे जा रही हूँ। मैंने ये गई घेर पर, मैं चलूंगा डेर पे। डेर करने। अब यार तुमने कुछ मांगा था, तुम्हारे लिए वही लेके आया हूँ। तुम मेरे लिए कितना ख्याल रखते हो, सो स्वीट बेबी। क्या हो जाता है ऐसा करने से? ऐसा करने से बहुत कुछ होता है। वो तो मुझे पता क्या होता है। चलाओ। देखो सुनो, अब तो सुनाती रहो तुम बस। ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं। सुनो, इधर खड़े हो ना। बताओ। सुनो, ऐसा है, अब तुम जाओ घर पे, माँ जी आने वाली मन होंगी। तो नहीं कर रहा है। मेरा तो मन भी नहीं कर रहा, मेरा भी मन नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। हाँ, सुनो, अब तुम जाओ, मैं वहीं मिलूंगी तुम्हें नदी पे। पक्का? ठीक है ना? पक्का। फोन कर लेना। अरे अब ये फोन करने के लिए दिया है, बजाने के लिए थोड़ी दिया है। हाँ कर लेना। ठीक है, जाओ। ओके, बाय 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 बेबी, सो स्वीट। चलो अच्छा है, एक पॉपट तो गया मेरी, मतलब लैब से तो नहीं गया, अभी घर से गया है। चल बेटा, कोई तो काम आया, तूने कोई तो काम कलाकारी करके दिखाई। चलो, फ़ोन तो मिल गया मुझे। अभी आगे का माल भी निकलवाना है इससे। अभी तो मुझे सोने के कंगन लाने हैं, सोने का हार लेके आना है। अरे अभी तो तुझसे ना जाने क्या क्या बेचूंगी, लेकिन मैं भी अपनी आदत दिखाए बगैर मानूंगी नहीं। दिस इज नॉट पति। ऐसा करती हूँ, ये पानी फैला दे रही हूँ, क्योंकि माँ जी को लगेगा कि मैं बोल दूंगी बंदर फैला गए पानी। हाँ, तभी मैं नदी पे जा पाऊंगी ना, पानी मैंने आगे फैला दिया। अरे ये घर कैसा बिखरा हुआ पड़ा है, बड़ा बुरा पड़ा है घर तो, सारे बंदर फैला। ये क्या कर रखा है घर में बताओ? सारे में कपड़े पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। जी माँ जी। हाँ, एक भयंकर बंदर, काले कलर का बंदर, बड़ा सा, बाल बड़े बड़े थे, उसने सारा कांड किया माँ जी। पहली बार ऐसा बंदर अपनी लाइफ में मैंने इतना बड़ा बंदर आ गया। हाँ माँ जी, अगर काश में बाहर आ जाती ना माँ जी, तो आज तक तो क्या होता। ना चुप हो जा तू, आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, घर में इतने बंदर भी नहीं आए। तू बता रही है तो सच्ची होगा बेटा। अब से पहले नहीं हुआ, लेकिन आज हो गया। अच्छा तू अब एक काम कर, क्या पानी खत्म हो गया? माँ जी पानी खत्म हो गया, और तुम तो जानती हो हमारे गांव का पानी इतना अच्छा नहीं है, मुझे प्यास भी बहुत लगती है। मैं इतनी दूर भी तो तुझे नहीं भेज सकती। अरे तो तुम जाओ, मैं जा रही हूँ ना माँ जी, तुम्हें चिंता करने की कोई ना बेटा, तू चली जा। देख, एक तो मेरा बेटा नहीं रहता, मुझे तेरी बहुत चिंता रहती है। अरे माँ जी, तू मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना खुद का ख्याल। अच्छा तो एक काम कर। जी माँ जी। ये पास वाला नल है ना, दूसरी गली में। नहीं माँ जी, वहाँ पे डस्टबिन बहुत पड़ी रहती है माँ जी। दिस इज नॉट फेयर।
कैसे? अच्छा तो फिर किलोमीटर कहाँ से लाएगी इतनी दूर से पानी? तो मैं नदी से ले आऊंगी माँ जी। अकेली जाएगी बेटा? मेरे तो क्या घुटनों हो में दर्द गया? रहता है, मैं तो माँ जी, जा नहीं जब मैं सकती। पैदा हुई थी तो अकेली ही पैदा हुई थी, 10-5 को साथ लेके पैदा नहीं हुई थी माँ जी। वो तो मुझे पता है, कोई सीख कर नहीं आता। हाँ हाँ। जा तो जा बेटा, जल्दी पानी मैं लिया। जाऊँ। तू एक मुझे मिनट, प्यास पहले मैं लगी कल सी तो उठा लूँ ना माँ जी। कल सी लिया। ठीक। जा, मैं तभी जाऊंगी। माँ जी मैं और सुन 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 बेटा, जी माँ जी। पानी तो तू चली जा लेने, लेकिन एक बात ध्यान रखियो, देख मैं बड़ी बूढ़ी हो गई हूँ, जी माँ फिर जी। भी सर पे पल्ला रहता है, घूंघट लगा के जाइयो। अरे माँ जी, अब तनक भी चिंता ना करें, लीजिए। हाँ, लंबा सा घूंघट। और देख किसी से हंसना मत, रास्ते में किसी से बोलना मत, छिछोरे लड़के घूमते हैं। और देख लुगाइयों से तो पंचायत बिल्कुल मत करियो। बिल्कुल नहीं करूँगी। यहाँ की लुगाई तो बहुत खराब है, चुगलखोर है। वो तो शकल से ही दिखती हैं। हाँ, इसीलिए तुझसे कहा है मैंने, है ना, संभाल के जाना। जी, और मैम। जल्दी से पानी लेके आना, मुझे खाना वाना भी तैयार करना। दिस इज नॉट फेयर। हाँ जा बेटा जा, मैं भी चलूं, वो पानी ले आएगी। वाओ, मेरी सासू माँ बड़ी चालाक है। हाँ, मुझे सिखा रही हैं अकल। इन्हें लगता है कि मुझ में इतनी भी अकल नहीं है। दिस इज नॉट बुढ़िया। पता नहीं यार आज आई क्यों नहीं। चलो देखता हूँ नदी पर जाके, शायद नदी पे आ गई होगी, क्योंकि वो क्या है, पानी भरने की उसे बहुत पड़ती है। मेरे सपनों की रानी, आ गई सपनों की रानी। अरे आ गई, बस इसी बात का तो इंतजार था। मालूम है कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अच्छा। अब मैं ये सोच रहा था कि कब आओ कब आओ कब आओ। ओफो, आ तो गई ना, इतनी टाइट क्यों पकड़ रही हो? लेकिन तो क्या हो गया यार, प्यार बेबी। करते हो तो तुम इतना डरती क्यों? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे तुमसे एक शिकायत है। बोलो। कहूँ? अरे बिल्कुल। अब तुमने इतने दिन हो गए मेरे लिए सिर्फ फोन ही फोन दिया है, उस फोन को धर के मैं चाटू? सिर्फ तुमसे बात ही करती हूँ उससे। तो क्या चाहिए तुम्हें? तुम बताती क्यों नहीं? एक बार मुझसे कहो तो सही कम से कम। मुझे एक डायमंड का हार चाहिए। सच में? मैं मैं तुम्हारे प्यार की निशानी अपने पास रखना चाहती हूँ बेबी। तुम चिंता मत करो, तुम्हें डायमंड का हार मिल जाएगा। सच्ची? टेंशन मत लो। हाँ, तो ऐसे तड़क तड़क क्यों रहे हो फिर? तुमने हाथ लगा दिए तो ना, तो पूरे शरीर में करंट सा दौड़ने लगता है। और तुम्हारी ये तो अरे घनश्याम के लड़का की बहू है। ये क्या कर रही है? और ये लफंडर कौन है? ये सारे क्या गुटरगु कर रहे हैं? सारे रुक जा, मेरी लठिया तेरा इंतजार कर रही है। ओफो। क्यों भाई, क्या कर रहा है? कहूँ मैं कुछ नहीं, ये रास्ता पूछ नहीं, ये कह रही थी रास्ता? जी रास्ता क्या पूछ रही थी? ये कह रही थी पीने का मीठा पानी कहाँ मिलेगा, तो मैंने ये कह दिया यहीं पे मिल जाएगा। मुझे चलाना मत सिखाए, मैं चल चुका हूँ उस रास्ते पे जिसमें तू अब चल रहा है। ताऊ जी आप बेफालतू की बात तो कीजिए मत, आपको पता ना। सुनिए ताऊ जी, ऐसा था कि मैं रास्ता भूल गई थी, तो मैं इनसे रास्ता पूछ रही थी पानी का। मतलब तू ही बताने वाली यहाँ की मुखिया हो रही है, तुझसे तो रास्ता पूछेगा ये आगे। देखिए ताऊ जी, मुझे प्लीज बदनाम मत कीजिए। मैं तुम जानते हो मैं एक फौजी की बीवी हूँ। मुझे चूरन चटाना मत सिखा। सुनिए ताऊ जी, क्या है? मैं एक पति प्रता नारी हूँ, और अगर अपने पति का फोटो देखे तो जल की बूंद भी नहीं डालती। अच्छा कैसे इल्जाम लगा? मतलब जल की बूंद नहीं पीती और जहाँ पूरा गंगा जल पी रही है। ये तो मेरे भाई जैसे हैं। सही में? हाँ। हाथ छोड़ो, तू किसी और की बीवी होकर के दूसरे का हाथ कैसे ले सकती है अपने हाथ में? ताऊ जी मैं कह रही हूँ प्लीज हमें बदनाम मत कीजिए। बदनाम? हाँ। तेरे तो डंडिया से कुटाई करूंगा मैं, तुझे मैं लट कूटूंगा तभी ऐसे। ताऊ मैंने किया क्या है, मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं? हफ्ता चटा रहा है हफ्ता मुझे। नहीं ताऊ। और सुन, तू अभी इसका हाथ थाम रही थी ना अपने हाथ में, तेरे तो सास ससुर से घूंगा जा करके मैं। ए बुड्ढे, तू मुझे जानता नहीं है। अरे मुंडक, मेरे बुढ़ापे की लाज चली जाएगी। ओफो, जैसे तू तो आहा क्या कह रहा है? मैं इतनी घूंघट वाली भी नहीं हूँ, समझ में आ गई ना? हाँ, आज मैं इतनी मुझे पति प्रता नारी समझने की जरूरत नहीं है। मैं कब से बर्दाश्त कर रही हूँ और कब से बक 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 किए जा रहा है। किसी औरत का चेहरा मैंने आज पहली बार देखा है। तो देखा तो है ना, अब भी देख ले। ये तो मुंह पे मुंह लगे जा रही है, पता नहीं क्या करके मानेगी। मैं आप भी तो पीछे पड़ गए इतनी देर से। तेरे तो लट कूट दूंगा, जा रही है। करो बेबी, आप जाओ। बेबी जानो बाय। बाय। इधर कहाँ जा रहे हो? अरे यार मैं भूल जाता हूँ घबराहट में रास्ता। बाय। घबराहट नहीं लगा लूंगा। तुम शायद मुझे जानते नहीं हो। सुनो, बता रहा हूँ तेरे, उनसे कहूँगा मैं सास ससुर से। किससे? सास ससुर से। सास ससुर से? हाँ। मैं कहने लायक बुड्ढे तुझे छोड़ूंगी तब कहेगा ना। अब क्या करेगी मेरा? तेरा क्या करूंगी? हाँ। Oh my God, तूने मुझे टच किया, हर्ट किया मुझे। मैंने कब टच किया? मेरे तो हाथ लग गया। इसने मेरी चीज लूटी है। अरे देवी, अरे ये बुड्ढा क्या कर रहा है? अरे रुक जा। हे भगवान, रुक जा। अब मैं कहूंगी, जब ये मेरे को जिन्ना जाने कहाँ हाथ मारा तो मुझसे कह रहा था कैसा फील हो रहा है?
कैसा? मैं बताऊंगी कि कैसा फील होता है। अरे मेरी तो बीवी नहीं है, मेरी तो लड़का हूँ। तूने दो प्रेमियों के बीच में आके ना बहुत बड़ी गलत कर दी। कहा मैं कहा की बात वो में मेरा बॉयफ्रेंड था। अरे नहीं अरे देवी मुझे माफ करो, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे बीच में, मुझे माफ करो, मुझे जाने दो, बात समझो। जब दो प्यार करने के वाले में बीच में कोई आया है ना, जब मैं नहीं सुधारा ऐसे लोगों को, अरे तू फिर आएगा हमारे बीच में। मैं नहीं आऊंगा, फिर कूदेगा बंदर की तरह। तू फिर बंदर की तरह कूदेगा। मुझे बंदर बता रही है? हाँ, क्योंकि तू बंदर है। क्या? क्योंकि तू बंदर है इसीलिए। क्योंकि तू फिर कूदेगा। कैसी बातें कर रही है तू? अरे मैं कैसी बातें नहीं, मैं बहुत कुछ करना जानती हूँ बूढ़े, समझ में आ गई ना? मुझे माफ कर दे। माफी मुझे माफ कर दे। जरूर मिलेगी माफी। भरी अदालत में कहूंगी कि मैं नदी पे पानी भरने जा रही थी, इस बुड्ढे ने मेरी साड़ी का पल्ला पकड़ के खींच के साड़ी उधर फेंक दी। तो फिर कैसा रहेगा? मैंने आएगा ना मजा? मेरे तो मूंछ के बाहर भी सफेद नहीं पड़े अभी, तुम अभी से मुझे ओवरकट करा रही हो। अरे तेरी मूंछ के बाल सफेद पड़े हो या ना पड़े हो, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं कहूंगी कि इसने मेरा रेप किया था। इसने मेरी इज्जत लूटी थी। मतलब मेरी इज्जत लूटी तुम्हारी? लूटी थी, लेकिन नहीं लूटी, लेकिन मेरी नजर में लूटी है, समाज की नजर में लूटी है। मैंने कहा लूटी है इज्जत तुम्हारी? लूटी नहीं है। कहा लूटी है? वो तो मैं अपने आप लूट के तेरा नाम लगा दूंगी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, ये बात शोभा नहीं देती तुझे। अरे ताऊ जी, मुझे लगता है तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, तो तुम्हें वो वाली फीलिंग आती नहीं है। कौन सी वाली? कौन सी वाली? कौन सी वाली? अब मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बता दो। तुम तो ठहरे रड़ुआ, क्योंकि तुमने तो कोई काम किया ही नहीं होगा। अरे तो मुझे छोड़ दो, आप मुझे जाने दो। और सुन, अब मैं जा रही हूँ अपने घर और अच्छे से बताऊंगी। अरे नहीं, अपने ससुराल वालों को बताऊंगी कि इस बुड्ढे ने मेरे साथ क्या किया। अरे मैंने क्या कर दिया? दिस इज नॉट बुड्ढा। मैंने क्या कर दिया? मेरी क्या कहेगी जाके? मुझे पता। हे भगवान, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, अब तो मैं कहीं की नहीं रही। फौजी जी आएंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? वो कहेंगे मेरे के क्या किया एक 60 साल के बुड्ढे ने मेरे साथ। हे भगवान, मम्मी जी, पापा जी जल्दी आइए। अरे पार्वती देखिए छोरी कैसे रो रही है, क्या हो? अरे बेटा क्या बात मम्मी है? मैं तो बर्बाद हो गई, लुट गई। अरे मेरी बच्ची क्या हो गया? अरे ये मत पूछो कि क्या नहीं हुआ। अरे क्या हो गया बेटी? बता। अरे पिताजी, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। माँ जी मेरे अरे ऐसी क्या बात हो गई, शर्म आ रही है तुझे? और ये करछे गए पानी की? मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, तू बता क्या बात है? माँ जी, जो इनके दोस्त है ना पिताजी के, उन्होंने मेरी इज्जत लूट ली। किसने? ये कैसी बातें कर रही है तू? धीरे बोल, धीरे। हमारे गांव में बहुत इज्जत है। सुन मेरी बात सुन। मुझे कहीं जोड़ा। चुप हो जा बेटा, वो तुम्हारा दोस्त है ना, उसी ने किया। अरे मेरी बात तो सुन, कौन सा कैसा था? अरे पिताजी कैसा था? वो कोई 16 साल का लड़का नहीं था। अरे मैं जानता हूँ कौन था, वो लंबी मूंछ वाला तो नहीं था? हाँ माँ, पिताजी वो ही था। अरे राम सिंह के साथ ऐसा किया उसने? मैं उसके आगे राम सिंह आज गोली निकाल दूंगा मैं, आज गोली निकाल दूंगा। छोड़ना मत, गोली मारना। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। चल कहाँ है बच्ची के साथ ऐसा? कहाँ है? राम सिंह के पास चलूं पहले। आजा छोड़ूंगा ना, आज तुम्हें संग चल 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 बेटा, चल। ठीक है घन जाओ। राम सिंह, राम सिंह, राम सिंह, घनश्याम, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या हो गया? मेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे मेरे घर की इज्जत में हाथ डालने की, और तूने मेरी बहू की इज्जत लूटी। अबे तुझसे तो यार, तुझे तो डूब मर जानी। अरे मैंने क्या शर्म नहीं आई मेरी बहू को हाथ लगाने में तुझे? आज तू बचेगा नहीं, मैं हाथ से लगाया, मेरे हाथों से बचेगा नहीं तू आज। अरे मेरी बहू क्या झूठ बोल रही है? आज मैं तुझे गोली मार के छोड़ूंगा। गोली चल जाएगी। नहीं देख, हम कितने पुराने मित्र हैं। अरे घनश्याम देख भाई, मैं आज क्या हुआ था ये बता। मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है सब। हाँ, मेरी तो सब गलती है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा तुम जैसे बुड्ढों ने। घनश्याम देख ले, घनश्याम हो रही है। घनश्याम मेरी बहू, भाभी मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं तो छोड़ूंगा नहीं। तुम लोग दोस्ती के नाम पे। नमस्ते बेटा, नमस्ते। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, राम सिंह, नहीं छोड़ूंगा मैं आज। सुनिए, हाँ, इन्होंने मेरी जान बचाने की बहुत कोशिश की। ताऊ जी ये छोड़ नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से जान बचा के मैंने इन्हें वहाँ से भगाया। तो मैं राम सिंह पुलिस में देके आऊंगा। चल मेरे साथ। मेरी बात तो सुनो, ये छोड़ूगा नहीं मैं। बंदूक रख दो। नहीं बंद करा दो। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी बात सुन, थोड़े ठंडे दिमाग से काम। अरे इसको मैं पुलिस में देके आऊंगा। ताऊ जी मेरी ऐसे गोली मारूंगा मैं, गोली मारूंगा से। आप रहने दीजिए, पिताजी हैं काम करने। अरे वैसे गोली मारो, गोली से। तुम इस बंदूक को रख दो, बहू चली जाएगी। थाने लगे यार। और सुने,
बेटा रे तू एक काम करे। हाँ ताऊ। इतना काम करो तने बताइए। हमारी बहू घर छोड़िया। बिल्कुल ताऊ। और चले बंदूक है या तो मैं हाथन ते मार लूंगा। मैं आ रही हूँ अभी। चल चल चल।